फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आजम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी घर बैठे इंटर की तैयारी करना चाहते हैं तो बिना किसी देर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो इसी क्रम में आज हम लेकर आ गए हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट का दूसरा सेट, जिसमें आपको मिलेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में चंडीगढ़, सी में दमन दीव और डी में लक्षद्वीप। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात लक्षद्वीप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए में है गणना द्वारा, बी में मानव सूचकांक द्वारा, सी में है जनसंख्या की गणना द्वारा और डी है शिक्षा स्तर द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात मानव सूचकांक द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है? निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है? ऑप्शन ए में भोपाल, बी में गंगानगर, सी में पटना और डी में जमशेदपुर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात पटना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है पंजाब, सी में है राजस्थान और डी में हरियाणा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात हरियाणा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है रेटजेल, बी में हटिंगन, सी में सैंपल और डी में जीन्स ब्रुन्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात रेटजेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक कौन थे? ऑप्शन ए में है ई कांट, बी में हम्बोल्ट, सी में रीटर और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सागर तट पर अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सागर तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए में आगरा, बी में पटना, सी में भोपाल और डी में मुंबई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात मुंबई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? पास पास बने घरों वालों की ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में गुच्छित, बी में अर्धगुच्छित, सी में पुरखे और डी में सनहत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात गुच्छित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहते हैं? सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में बस्ती, बी में कस्बा, सी में नगर और डी में पुरवा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बस्ती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, पिलानी नगर का संबंध किससे है? पिलानी नगर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में खनन नगर, बी में धार्मिक नगर, सी में औद्योगिक नगर और डी में शैक्षिक नगर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात शैक्षणिक नगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में पंजाब, सी में हरियाणा और डी में उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? निम्न में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन ए में बागवानी, बी में पुष्प कृषि, सी में रेशम उत्पादन और डी में मत्स्य पालन।
तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है? जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए में कावेरी डेल्टा, बी में गंगा डेल्टा, सी में गोदावरी डेल्टा और डी में कृष्णा डेल्टा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात गंगा डेल्टा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है? ऑप्शन ए में गेहूं, बी में चावल, सी में चना और डी में जौ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात चावल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सबसे उपयुक्त है? भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए में रेगुर मिट्टी, बी में लेटराइट मिट्टी, सी में जलोढ़ मिट्टी और डी में लाल मिट्टी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन है? कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए में है दक्कन क्षेत्र, बी में है उत्तरी क्षेत्र, सी में है उत्तर पूर्व क्षेत्र और डी में है पूर्वी क्षेत्र। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात दक्कन क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? निम्न में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? ऑप्शन ए में है चीनी, बी में नमक, सी में कॉफी और डी में चाय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात नमक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में ऊन उत्पादन, बी में तिलहन उत्पादन, सी में बागवानी कृषि और डी है पर्यटन विकास। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात बागवानी कृषि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए में बिहार, बी में ओडिशा, सी में पश्चिम बंगाल और डी में आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? ऑप्शन ए में गन्ना, बी में चाय, सी में गेहूं और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पेय फसल जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है चाय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए में गंगा, बी में महानदी, सी में नर्मदा और डी में ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात गंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में कृष्णा, बी में महानदी, सी में कोसी और डी में कावेरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कृष्णा। कृष्णा इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन ए में है ओडिशा, बी में छत्तीसगढ़, सी में मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात ओडिशा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए में सिंधु, बी में महानदी, सी में गंगा और डी में कोसी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात महानदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य कौन है? भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए में असम, बी में पश्चिम बंगाल, सी में ओडिशा और डी में छत्तीसगढ़।
तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात असम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए में कर्नाटक, बी में तमिलनाडु, सी में केरल और डी में आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में कर्नाटक, सी में उत्तर प्रदेश और डी में आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन ए में कोयला, बी है खनिज तेल, सी है जल विद्युत और डी है सौर ऊर्जा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात सौर ऊर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में जम्मू कश्मीर, बी में त्रिपुरा, सी तमिलनाडु और डी झारखंड। तो दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात झारखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। हुबली किस राज्य में है? हुबली किस राज्य में है? ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। नोएडा किस राज्य में स्थित है? नोएडा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी पंजाब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात उत्तर प्रदेश, जो कि दिल्ली के बॉर्डर के पास पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑप्शन ए में झारखंड, बी में ओडिशा, सी में मध्य प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात झारखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? ऑप्शन ए में प्लेटिनम, बी में लोहा, सी में एल्युमिनियम और डी में चांदी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात एल्युमिनियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। खेतरी में क्या है? खेतरी में क्या है? ऑप्शन ए है तांबे की खान, बी है कोयला की खान, सी है बॉक्साइट की खाने और डी है लौह अयस्क की खाने। तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात तांबा की खाने। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज क्या है? नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज क्या है? ऑप्शन ए में लिग्नाइट, बी में यूरेनियम, सी में सीसा जस्ता और डी में बॉक्साइट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात लिग्नाइट कोयला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? ऑप्शन ए में ईरान, बी में ओडिशा, सी है चीन और डी सऊदी अरब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात सऊदी अरब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए में रिसरा, बी में नैहरी, सी में हावड़ा और डी में हल्दिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात रिसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? ऑप्शन ए में मुंबई, बी में पश्चिम बंगाल, सी में उत्तर प्रदेश और डी में गुजरात। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39।
सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में अहमदाबाद, सी में मुंबई और डी में कोलकाता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात मुंबई। मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी या राजधानी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में महाराष्ट्र और डी में तमिलनाडु। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है सीमेंट, बी है सूती वस्त्र, सी है चीनी और डी है जूट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात सीमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है? किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 थी? ऑप्शन ए में 9वीं, बी में 10वीं, सी में 11वीं और डी में 12वीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 11वीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। टाटा और बिरला ने मुंबई योजना कब बनाई? टाटा और बिरला ने मुंबई योजना कब बनाई? ऑप्शन ए में 1944, बी में 1952, सी में 1956 और डी में 1936। तो दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1944। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ऑप्शन ए में प्रथम, बी में है द्वितीय, सी में 5वीं और डी में 9वीं। तो दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रथम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए में नर्मदा नदी, बी में गंगा नदी, सी है कोसी नदी, डी में दामोदर नदी। तो दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात नर्मदा नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए में 2000 ईस्वी, बी में 1995 ईस्वी, सी में 1988 ईस्वी और डी में 1978 ईस्वी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1995 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है? भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है? ऑप्शन ए में सीमांत मार्ग, बी में ट्रांस मेट्रो सड़क, सी में एक्सप्रेसवे और डी है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए में 9, बी में 12, सी में 17 और डी में 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 17। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन ए में चेन्नई, बी में मुंबई, सी में कोच्चि और डी में पाराद्वीप। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात चेन्नई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है भारत में किस स्थान पर पहला भूमिगत रेल मार्ग विकसित हुआ? भारत में किस स्थान पर पहला भूमिगत रेल मार्ग विकसित हुआ? ऑप्शन ए में हैदराबाद, बी में अहमदाबाद, सी में मुंबई और डी में कोलकाता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात कोलकाता। भूमिगत रेल मेट्रो को ही बोला जाता है। तो ये था आज का हमारा 50 क्वेश्चन। और अगर आप भी आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर एक बार जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।